जब ब्रह्मांड की ऊर्जा थम जाती है, जब हर दिशा मौन हो जाती है और जब सृष्टि की लय रुक जाती है, तब भगवान शिव डमरू उठाते हैं और ब्रह्मांड फिर से उनके नृत्य की ताल पर जीवंत हो उठता है। यही है तांडव, शिव का वह दिव्य नृत्य जो केवल गति नहीं बल्कि समूचे ब्रह्मांड की चेतना का प्रकटीकरण है। यह नृत्य केवल शारीरिक आंदोलन नहीं, यह अस्तित्व की लय है जिसमें सृजन, पालन और विनाश तीनों एक साथ घटित होते हैं। कथा कहती है कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, तब भगवान शिव की करुणा और क्रोध दोनों प्रबल हो उठे। उनका शरीर अग्नि की तरह जलने लगा, आंखों में लाल लपटें थी और डमरू से ऐसी गूंज उठी कि दिशाएं थर्रा गई। उस क्षण उन्होंने किया रौद्र तांडव, एक ऐसा नृत्य जो गुस्से से नहीं बल्कि सृष्टि की पीड़ा से उपजा था। उनके प्रत्येक कदम के साथ पर्वत डोल गए, महासागर उफान मारने लगे, आकाश फटने लगा और देवता घबरा उठे। लेकिन जब वही नृत्य अपने चरम पर पहुंचा तो उसमें से ऊर्जा निकली, प्रकाश का जन्म हुआ और शिव ने अग्नि से शांति और ज्ञान का सर्जन किया। यही कारण है कि तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह पुनर्जन्म की शुरुआत है। शिव पुराण के अनुसार तांडव में 5 भाव या क्रियाएं होती हैं: सृष्टि, निर्माण, स्थिति, पालन, संहार, विनाश, तिरोभाव, गोपन और अनुग्रह। हर चालन, हर भंगिमा और हर ताल इनमें से किसी एक गुण का प्रतिनिधित्व करती है। तांडव का अर्थ है ब्रह्मांड का गूंजता हुआ स्वरूप, जहां शिव के नृत्य की लय से ही 4 वेदों की उत्पत्ति मानी गई है। कभी कभी शिव इस नृत्य को आनंदित अवस्था में करते हैं, जिसे आनंद तांडव कहते हैं। इसमें उनका चेहरा शांत, उनकी जटाएं झूमती हुई, गंगा बहती हुई और डमरू की ताल ब्रह्मांड की धड़कन बनती है। देवता, गंधर्व और ऋषि उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं। उनकी चौथी भुजा में अग्नि जलती है, जो अंधकार को मिराकर ज्ञान की ज्योति बनती है। वे अपने एक पांव से अपस्मार नामक दैत्य को दबाए हुए हैं, जो अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। इस पावन मुद्रा से शिव यह सिखाते हैं कि जब तक अज्ञान पर ज्ञान का भार नहीं डाला जाता, तब तक आत्मा परम शांति को नहीं पा सकती। एक दिन देवता और ऋषियां कैलाश पर एकत्र हुए और पार्वती से पूछा, माँ, क्या यह तांडव केवल एक नृत्य नहीं है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्रों, यह नृत्य वह श्वास है जिससे समय चल रहा है। जब शिव तांडव करते हैं तो आकाश में बिजली चमकती है, पवन बहती है, पृथ्वी स्पंदित होती है और सभी दिशाएं जीवंत हो जाती हैं। इस नृत्य में सृष्टि का नाद है, जो जन्म और मृत्यु दोनों को स्वीकारने की कला सिखाता है। शिव के तांडव में अनेकों रूप है। रुद्र तांडव, जो उनकी अपार शक्ति का प्रतीक है। आनंद तांडव, जो ब्रह्मांड की उच्चतम दशा को दिखाता है। संध्या तांडव, जो दिन रात के संतुलन का प्रतीक है। और कल्याण तांडव, जिसमें ब्रह्मांड के हर पन को आशीर्वाद मिलता है। ऋषि तांडव को ब्रह्मांड का शाश्वत स्पंदन कहते हैं। कुछ संस्करणों के अनुसार यही नृत्य वह समय है जब शिव के डमरू से महेश्वर सूत्र निकले, जिनसे संस्कृत वर्णमाला की रचना हुई। अर्थात भाषा, संगीत और कविता सब तांडव की लय से ही जन्मे हैं। शिव का यह नृत्य वैज्ञानिक दृष्टि से भी गहरा अर्थ रखता है। ब्रह्मांड में हर परमाणु, हर कण निरंतर स्पंदित है। यह गति वही ब्रह्मांडीय लय है जिसे तांडव कहा गया। तांडव का अर्थ है गति में जीवन, परिवर्तन में स्थिरता और अंत में नूतन आरंभ का वादा। यही कारण है कि उनके शरीर की एक मुद्रा सृष्टि का परिचय देती है, दूसरी विनाश का और तीसरी मुक्ति का। कथा में कहा गया है कि भगवान शिव ने अपना तांडव न केवल क्रोध में किया बल्कि करुणा में भी। जब सती पुनर्जन्म लेकर पार्वती बनी, तब उन्होंने आनंद तांडव कर देवी और प्रकृति में स्थित प्रेम का उत्सव मनाया। उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और हर प्राणी ने महसूस किया कि यह नृत्य केवल शिव का नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का उत्सव है। तांडव के अर्थ को समझना बच्चे से लेकर वृद्ध तक सबके लिए गहरा अनुभव है। बच्चों के लिए यह ऊर्जा और उल्लास की कथा है, जहां भगवान अपने नृत्य से ब्रह्मांड चलाते हैं। युवाओं के लिए यह प्रतीक है परिवर्तन और शक्ति का, कि जीवन में हर कठिनाई किसी नई शुरुआत की राह खोलती है। और वृद्धों के लिए तांडव वह ज्ञान है जो सिखाता है हर अंत के बाद एक नया कल जरूर आता है। भगवान शिव का यह रूप केवल भयावह नहीं बल्कि अद्भुत भी है, जहां विनाश, ज्ञान और मानवा, आनंद और मुक्ति चारों एक साथ जुगलबंदी करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर के दुख, क्रोध या अज्ञान को नष्ट कर देता है, वह अपने भीतर के शिव का तांडव रचता है। और वही क्षण होता है जब जीवन में संगीत पैदा होता है। इसलिए तांडव नृत्य केवल गति नहीं, यह संदेश है, जीवन में हर तूफान एक नई लय लाता है, हर गिरावट के बाद एक नृत्य छिपा है। यही शिव का तांडव